कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि मैंने लोगों से क्यूआर कोड पे पैसे डालने को कहा। हाँ, कहा मैंने, कहां से क्या बेचूं मैं आंदोलन चलाने के लिए? जमीन बेचूं? है कहां जमीन? कोई मेरी फैक्ट्री चल रही है? आजाद समाज पार्टी लोग फैक्ट्री चल रही है, उनकी सरकारें रही है क्या? उनके एमपी एमएलए क्या? उनका तो एक सांसद है। तो मैं अगर आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैं तो कहूंगा हर महीने डालो। मैं अपने सारे कर्मचारी अधिकारियों से कहूंगा कि अगर आप नहीं काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि समाज के को जो अधिकार मिले उसकी वजह से आप कुर्सी पे, तो आपको सहयोग करना चाहिए आजाद समाज पार्टी का, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। आप नहीं वो कर सकते तो आपको किसी और के जरिए कराना चाहिए। आपको इस आंदोलन को आर्थिक रूप से कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला कैसे करेंगे हम लोग? हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमारी कोई फैक्ट्री है, हम कोई धंधा सेट है, हम कोई उद्योगपति है, हमारी कोई बड़ी बड़ी जमीनों के वो, हम तो बहुजन समाज के लोग, हैंड टू माउथ लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं। हमारी शक्ति तो आप है, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब आपकी नजरें इनायत हमारी तरफ होंगी, कब आप ये सोचोगे कि भाई मैं नहीं कर रहा। कहते हैं ना कि अगर आप आंदोलन नहीं चक्कर चला रहे हो तो आंदोलन जो चला रहा है उसके लिए बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते उसका साथ दो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो उसकी आर्थिक मदद करो, आंदोलन की, व्यक्ति की नहीं। नायक पूजा नहीं करो, इस आंदोलन की मदद करो, आजाद समाज पार्टी की मदद करो, भीम आर्मी की मदद, जिससे कि आंदोलन आगे बढ़े। आंदोलन आगे बढ़ेगा तो आपके अधिकार को छीन नहीं पाएगा, और आंदोलन राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो जाएगा तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा और आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कल कि भाई हम मूर्तियां जो भी बाबा साहब की लगी हुई है उनका वो बनाएंगे, उनके हम चार दीवारी बनाएंगे जिससे मूर्तियां ना टूट पाए। यही बीजेपी के लोग, इनसे पहले आरएसएस के लोग, यही थे जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकालने वाले। मैंने कहा ना, कुछ भी सामाजिक नहीं है। आज उनको लगता है कि इनकी राजनीतिक शक्ति को, इनके जरिए हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके वोट ले सकते हैं, तो इनको चाहिए क्या? तो ये बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते तो हम इनके सम्मान में कुछ कहेंगे, कुछ करा देंगे, तो ये तो हमारे वोटर बन जाएंगे। ये सोचा समझा खेल है, इसको आप समझो। आप समझो, ये जो वोट का अधिकार मिला है किसी पूंछ बनने के लिए नहीं मिला, पिछलग्गू बनने के लिए मिला। जब आप दूसरे को बना सकते हो तो अपने को भी तो बना सकते हो, बहुजन समाज के लोगों को। इसलिए समझा रहा हूं, बहुत समझदारी की बात है ये। इसलिए आपके महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं। आप ही नहीं करोगे, ये भी नहीं करेंगे। ये कहां खुश हैं? कौन तोड़ता है मूर्तियां? कौन आरक्षण के नाम पे बाबा साहब गाल देता है? कौन से समाज से जुड़े हुए लोग हैं? किस विचार को मानने वाले लोग हैं? इनको चाहिए था, कहते कि मैं अपने समाज को समझाऊंगा, अपने संगठन लोग समझाऊंगा कि वो बाबा साहब का अपमान ना करें, वो बाबा साहब की मूर्तियां ना तोड़े। ये सब ये कहते तो मुझे अच्छा लगता। इस देश में तो और भी बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियां, उनकी क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि असल जो लड़ाई है वो इसकी है। ये जो कोर्ट आपको, ये कलम, ये जो बोलने का अधिकार संविधान की वजह से आपको दिया है, नौकरी करने का, रोजगार करने का, सम्मान से जीने का, देश में घूमने का, तमाम जो है सरकार सुविधाओं को लेने का, आगे बढ़ के, ये इस वजह से सारी लड़ाई। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ नहीं जोड़ूंगा, जोड़ता रहता हूं कभी कभी हाथ भी। आपसे कह रहा हूं, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, एकजुट हो जाओ भाई। अभी मौका है, दस्तूर है, संविधान है, वोट की ताकत है। अभी एकजुट हो जाओगे तो ठीक रहेगा, वरना जो आपकी आवाज उठाता उसको कुचल दिया जाता है। अगर आपको नहीं आइडिया तो इतिहास याद करो। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आपके नायक को गोली मार दी थी बीच में, और मैं तो बच गया गोली खा के भाई। मेरी आलोचना कर लो, जो दूसरे दलों में जुड़े बहुजन समाज के लोग, मेरे ऊपर आरोप लगा लो, मुझे बुरा भला कह लो, मेरे परिवार को, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो सोचो भाई। आपके बच्चों का क्या होगा? आप जहां जिन बस्तियों में रहते उनका क्या होगा? उनके बारे में भी तो सोचो। 75 साल में अगर आज तक आप पे मकान नहीं बन पाए हैं, आपके दर्द को किसने, कि आप बिना छत के रहते हो, आप साफ पानी नहीं पी पाते, अच्छा भोजन नहीं खा पाते, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही, कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। मुझसे कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो भाई? मैं कहां से जिम्मेदार हो गया हूं? जिम्मेदार तो आप हैं। आप ही चला रहे थे आंदोलन। मैं तो अब आया हूं, जुम्मे 4 दिनों में। तो मैं तो सबसे छोटा हूं। तमाम जितने महापुरुष हैं और आज के जो बड़े नेता, मैं तो उनके सामने, मेरा कद इतना सा है। मुझे तो जो कुछ दिया वो आप लोगों ने दिया, मैं तो ऋणी हूं आपका। मेरे तो खून का कतरा कतरा आपका है, और जितना सम्मान आपने मुझे दिया कम नहीं है, लेकिन अवसर भी दे दो तो देखो।
अगर करके ना दिखाया तब आप कह देना, एक मौका तो दे दो। मैं तो खून का कतरा कतरा लगा दूंगा, आखिरी सांस लगा दूंगा आपके लिए। मैं भागने वाला नहीं हूं। मैंने लाठियां खाई है, मैंने गोली खाई है, मैंने जेलें काटी है, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। और आप जानते हैं कि मैं कितनी दमदारी से आपकी आवाज को अकेला होते हुए उठाता हूं लड़ लड़के। तो मैं कह रहा हूं एक मौका तो दो, फिर देखो आप। हमसे अच्छी शासन व्यवस्था कोई करके दिखा दे। जो हमसे पुराने, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं भाई, मैं लड़ना ही नहीं चाहता अपने बहुजन समाज के लोगों से। मैं तो जब बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ते हैं तो चुप रह जाता हूं कि भाई मत लड़ो यार, तुम पे तो वैसे ही बहुत हालात तुम्हारे खराब है, तुम पे 4 दफे वैसे ही मार पड़ती, काहे को लड़ रहे हो। और जब मैं एकता बनाने हम लोग निकल रहे हैं, मैं नहीं, हमारा पूरा संगठन, तो ये एकता को तोड़ने के लिए तमाम षड्यंत्र करेंगे। कहीं गुर्जर और दलित में झगड़ा कराएंगे, कहीं दलित और मुसलमान में झगड़ा कराएंगे, कहीं पिछड़ों में पाल प्रजापति कश्यप सैनी मौर्य साके कुशवाहा में दलितों में झगड़ा कराएंगे, कहीं जाट और दलितों में झगड़ा, तमाम हथकंडे अपनाएंगे कि एकता ना बने। और उस दिन आप भी गुस्से में कहोगे नहीं साहब आओ ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, फिर आप बाद में पछताते कहोगे साहब अब बताओ कब तक इसी बुरे हाल में पड़े रहे। उस समय आपको मेरी बात नहीं, क्योंकि आप भावनात्मक हो जाते हो, मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। उस समय आप उस समय सारी सोच विचार अलग रख देते हो गुस्से में, और नहीं ये करो वो करो करो। तो मैं तो आपको समझाता रहता हूं भाई, वो चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पे चलो, इधर उधर भटक जाओ, मुख्य रास्ता छोड़ दो, राजकाज की बात ना करो, लाठी डंडे लेके लड़ाई झगड़ते फिरो, पढ़ाई ना करो, रोजगार ना करो, और इसी तरह भूखे नंगे रह के वो आप पे मुस्कुराते रहे और वो आप दुखी रहो वो सुखी रहे। बस ये है लड़ाई, हम नहीं चाहते ये। इसलिए आज का लाइव आपके सामने किया। मैं मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता जिसने सहयोग किया एक एक पैसे का मुझे वहां पहुंचाने में, साधनों के रूप में, आंदोलन में, रैली में, मैं सबका ऋणी हूं, सबका स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे जन्मदिन के अवसर पर जिन्होंने सहयोग किया उन सबका भी धन्यवाद करता हूं, उन सबका भी ऋणी हूं। मेरी लोकसभा क्षेत्र के लोग, मेरे तमाम, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, पार्टी के तमाम नेता, हमारे भीम आर्मी के हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साहब, सारे कोर कमेटी के लोग, आखिरी कार्यकर्ता। यार मैं तुम सबसे छोटा हूं, मैं तुम सबसे छोटा हूं, सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं। मैं अपने आप में गौरवान्वित हूं कि मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे इस बात की खुशी, गुस्सा करता हूं, नाराजगी करता हूं, क्योंकि उसका एकमात्र कारण ये है भाई कि जितनी मेहनत करता हूं उम्मीद करता हूं कि आप भी उसके बराबर मेहनत करो। लेकिन ठीक है, कोई कम करता है तो ठीक है, प्यार भी करता हूं तो गुस्सा भी करता हूं, उसमें क्या है। औरों पे तो नहीं करने जा रहा हूं गुस्सा यार, आपके साथ रहता हूं, आप भी गुस्सा करूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मध्य प्रदेश में इस बार राजनीतिक शक्ति बनानी है, कमर कस लो, किसी से लड़ाई नहीं है। जो पुराने आंदोलन के लोग हैं उनसे भी कोई लड़ाई नहीं, उनसे भी सबसे कह रहा हूं भाई मुझसे क्या लड़ रहे हो, दुश्मन से लड़ो। मुझके दुश्मन मान के लड़ोगे तो कौन सा आपका भला हो जाएगा। दुश्मन से लड़ो। आपने सबको मौका दिया, पिछले आंदोलन में 40-40 साल दिए, मुझे 10 साल दे दो, फिर आरोप लगा लेना मेरे ऊपर, फिर मुझे बुरा भला कह लेना, फिर मुझे जितना मर्जी या कोस लेना। अपने बच्चों, एक बार अपने बच्चों, आपके बच्चों, मेरे बच्चों, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, इस गरीब बहुजन समाज देश के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों, बुद्धिस्टों के लिए, ईसाइयों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक बार काम करने का मौका तो किसी भी स्तर पर देकर देखो।